अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी, आर इन ए बी। और तुम्हें ये प्रूव करके लाना है फाइनली 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, आर इन ए। अब पहले ध्यान से समझ लो, एक मैं सवाल बता देता हूँ, फिर उसके बाद खुद कर लेना। बड़े आसान है, सारे सवाल खुद कर सकते हो। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 3 नंबर्स ये एपी में है, यहाँ से चलेंगे और ये प्रूव करेंगे, या अपन इधर से चलें तो ये प्रूव करते हैं। अब देखो कैसे एपी की प्रॉपर्टीज है, 3 नंबर्स अगर एपी में हैं तो तीनों में हम इक्वल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी टर्म्स एपी में ही रहेंगी, रहेंगी क्या नहीं? जैसे मान लो 1 3 5, 3 टर्म एपी में, तीनों में किसी सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो। कितने का कर रहे हैं मल्टीप्लाई, बताओ? कितने का भी कर दो तो भी ये एपी में रहे। तुम इनको ये लिखोगे आर इन ए पी। जैसे मान लो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 6 10, तो भी ये एपी में क्यों? तो मनीष बोले 0 का इंटू कर दो। मनीष को 0 से बहुत लगा है। देखो 2 6 10, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना भी 5 माइनस कर दें तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो भी ये पी में लिखेंगे इसको, है ना। इससे सीधी सी बात है कि 3 नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सेम क्वांटिटी का करेंगे तो अभी वो तीनों नंबर्स एपी में ही रहेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एपी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन सारे सवालों में तुम्हें प्रॉपर्टीज यूज करनी है। अब देखो इन तीनों में मैं 1 प्लस कर दूं, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस 1 आर इन ए, तो अभी ये एपी में ही बोलेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, है ना, आर इन ए। इसके बाद तीनों नंबर में ए प्लस बी प्लस सी का डिवाइड दे दें। अगर डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, आर इन ए। साइड से लिखते जाओ तो डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस एस। स्टार्टिंग में लिख दो एडिंग 1, ठीक है, एडिंग 1 बस। तो कुल मिला के ध्यान से समझो, अगर अपन ऐसे स्टार्ट करते इधर ऐसे चलते या ऊपर से नीचे चलते, बात ही की है ना, तो इन नंबर्स की स्टार्टिंग कैसे भी कर सकते हैं, एंड कैसे भी कर सकते हैं। बस लास्ट में लिख दो therefore क्या किया विवेक बताओ? बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, आर इन ए बी। क्या किया? 1 का प्लस किया। 1 को करने की जगह अगर अपन 2 करें तो हमारी मर्जी है, हम तो स्टेप बचाना चाहते हैं। 2 ऐड कर दो तो ये क्या बनेगा? बी प्लस सी माइनस ए प्लस 2a, सी प्लस ए माइनस बी प्लस 2b, एलसीएम ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2c अपॉन सी, आर इन ए। ठीक है, क्या बच रहा है यहाँ? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी का फिर डिवाइड दे दो, ये आ जाएगा, है ना। लिख दो डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस। तो बस थोड़ा सा अकल जी लगानी पड़ेगी कि हम क्या अकल लगाएं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कम से कम स्टेप में
ठीक है। लिख दो ए बी सी का डिवाइड दे रहे हैं तीनों, ए स्क्वायर बी प्लस सी अपॉन ए बी सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए अपॉन ए बी सी स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन ए बी सी आर इन ए बी सी का डिवाइड देने के बाद बी प्लस सी अपॉन बी सी, और ए बी रहेगा ऊपर, है ना, ए बी और ऐसे, ठीक है। यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो बी सी प्लस ए बी अपॉन में क्या बचेगा यहाँ सी ए, और यहाँ सी ए प्लस बी सी अपॉन ए बी आर इन ए, तो ठीक है। फिर तीनों में +1 कर रहे हैं, +1 +1 +1, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेके आ जाएगा ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी अपॉन बी सी, यहाँ पे भी आ जाएगा बी सी ए बी प्लस सी ए अपॉन सी, सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी अपॉन ए बी आर इन एक, ठीक है। ठीक है, क्या किसका डिवाइड दे दो अब, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का डिवाइड दो, तो यहां बचेगा 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए और 1 अपॉन ए बी आर इन ए बी, ठीक है। और उसके बाद ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बच जाएगा, क्यों, ए बी सी का तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, हैं, तो लिख दो इसके बाद मल्टीप्लाई बाय ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, तो ए बी सी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी सी अपॉन बी सी, ए बी सी अपॉन सी ए बी सी अपॉन ए सी, तो ये बी सी से सी कैंसिल कर दो, बी से बी तो ए, और यहाँ सी से सी, ए से ए, यहाँ ए से ए, बी से बी, तो ए बी सी आर इन ए, ठीक है। नहीं, अभी 3 सवाल और ऐड किया, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी, ऐसे फैक्टर सुना, इतनी बहुत है क्या, और अंडा सरप्राइज दे रहे हैं, उनकी बातें करते हैं। आपको किसने बताया 15 बातें आंशी ने बताया? नहीं, मेरे को किसी ने बताया, उसको कोई झूठी बना, आंशी क्या है, वो आंशी ने जाती है सर की बेटी का नाम, हाँ
कुछ प्रोग्रेस हुई? हो गया? अच्छा, तुम लोगों में जैसा इंग्लिश में डिबेट में कौन नंबर बने? तुम लोगों की डिबेट्स करवाते होंगे ना इंग्लिश में? हमारी एजी वाली हुई, तुमसे हुई है, तो तुमसे कौन लेता है टक्कर डिबेट? सीबीएसई वाले। करवा दो डिबेट। टॉपिक यही देते हैं, तुम्हारे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? हाँ, अब टाइम हो रहा है, चलो सुनो, बस साइलेंट, नहीं तो उतना ही टाइम लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, देखो ये इतना मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों टर्म में ऐड करना। साइलेंट, बस हवाला नहीं। चलो, किसी का सॉल्व हुआ हो तो बोलो। हो गया, कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। चलो बोलते जाओ। इसमें ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, इन दोनों में तो बी प्लस ए, इन दोनों में बी तो ए प्लस सी, इन दोनों में सी तो ए प्लस सी। ठीक है, हाँ। इसके बाद ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, आर इन ए। ठीक है, अब तीनों में डिवाइड दे रहे हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, तो तीनों में जब हम डिवाइड दे देंगे, ए प्लस बी, सी प्लस ए, इसका ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। समझिए एपी का रूल है कि हम कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तीनों टर्म में कर सकते हैं। और सी प्लस ए, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस आर एन ए। इसलिए ये साइड से लिखना पड़ता है कि तो भी ये एपी में ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या बचा? यहाँ 1/, बस। तो बस इसके बाद यही आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो आंसर। अगर आप लोग उल्टा करोगे तो यहाँ से ये पोजीशन बनाते हुए जाना है, फिर ये उल्टा बनाएंगे तो उल्टा बनाने में तो दिक्कत आएगी कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए सोचना पड़ता है किस तरीके से सवाल को किया जाए। तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि राइट हैंड साइड से ही करना है, नहीं हमें ऐसे ही करना है। मैथमेटिक्स है, यहाँ तो जहाँ सुटेबल दिखाई देता है उधर से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, हाँ चल रहा था ये कोई तो कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ए प्लस ई कॉमन ले लिया, तो यहाँ ए प्लस सी बचा। ठीक है, बस उसके बाद ए प्लस बी से ए प्लस बी और सी प्लस ए से सी प्लस, है ना? ठीक है, अच्छे हैं कि नहीं सवाल? इसमें गुणा भाग नहीं है, माइंड का ज्ञान है।